Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. Now students, in continuity with the previous lecture related to the refractions of the light chapter, तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंस। जैसे देखिए हमने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन करी थी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंस। तो इसमें हमने एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं, जस्ट लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और एक आपके पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो ये हमने बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो देखिए आपके पास जो कन्वेक्स लेंस होता है वो जनरली इस टाइप का होता है, ये आपको पता है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो एक स्फेरिकल लेंस है ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और मैं कह सकता हूं कि ये दो स्फेरिकल स्फीयर से मिलकर बना हुआ है। किस टाइप से? लाइक दिस। एक स्फीयर यहां पे मैंने ये कंसीडर किया और एक स्फीयर यहां पे मैंने ये कंसीडर किया। क्लियर? इस टाइप से क्या है कि जस्ट ये वाला पार्ट इस स्फीयर से मिलके बना हुआ है, ये वाला पार्ट इस स्फीयर से मिलके बना हुआ है। क्लियर? अब देखिए आपके पास क्या है कि मैं कह रहा हूं कि ये जो स्फीयर है आपके पास, इसका भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेंट्रल पॉइंट होगा। क्लियर? और ऐसे ही हमारे पास क्या है, जो ये स्फीयर है इसका भी क्या होगा, पर्टिकुलरली एक सेंट्रल पॉइंट होगा। क्लियर? ये जो मेरे पास सेंट्रल पॉइंट होंगे ये आपके पास क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेसिकली इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आपके पास ये होगा, और इस पार्ट का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आपके पास ये होगा। क्लियर? अब मैं देखिए क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को बेसिकली मैं मीट करा रहा हूं। यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को जस्ट मैंने मीट करा दिया, तो आपके पास यहां पे ये जो सेंट्रल पॉइंट ऑब्टेन हुआ C1 और एक सेंट्रल पॉइंट ऑब्टेन हुआ C2। ये जो C1 एंड C2 आपके पास होंगे, दीज आर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। क्लियर? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है और यहां से जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसका जो आपके पास पॉइंट ऑब्टेन होगा, सेंट्रल पॉइंट O, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये जो मेरे पास पॉइंट होगा इसे आप बोलोगे ऑप्टिकल सेंटर। मींस आपके पास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई भी रे क्या होगी, अनडेविएटेड पास आउट होगी, वो आपके पास क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्लियर? अब देखिए यहां पे मेंशन करने को हम मेंशन कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो आपके पास यहां पे होता है, दिस वन इज अ पोल, और ये भी आपके पास इस पार्ट के लिए पोल होगा। अब देखिए जो हमारे पास जैसे सारी मेजरमेंट वहां पे क्या होती थी, पोल के अबाउट होती थी, यहां पे जितनी भी मेजरमेंट है मेरे पास वो क्या होंगी, पॉइंट O के अबाउट होंगी, जिससे आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। जस्ट ये मेरे पास क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसे हम यहां पे कंसीडर करते हैं। क्लियर? अब देखिए आपके पास क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक इसके बीच में आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट होगा। ठीक है? ऐसे यहां से लेकर यहां तक बीच में एक पॉइंट होगा, तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट होगा यहां पे, दिस वन, ये पॉइंट जो मेरे पास होगा इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये फर्स्ट पार्ट के लिए तो इसे मैं F1 ले रहा हूं, और यहां पे इसे मैं क्या ले रहा हूं, F2 ले रहा हूं। क्लियर? क्योंकि देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास स्फीयर इस टाइप से बना रहा है, इस साइड, तो सेंट्रल पॉइंट C1 मैंने यहां पे कंसीडर किया, F1 मैंने यहां पे कंसीडर किया। क्लियर? और ये मेरे पास क्या हो गया, O। और ऐसे मेरे पास सेकंड पार्ट ये था इसका लेंस का, तो इसका स्फीयर यहां पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये C2 हो गया, और इनके बीच में सेंट्रल पॉइंट क्या हो गया, F2 हो गया। क्लियर? तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द दिस साइड, प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द दिस साइड। और स्टूडेंट बाय चांस कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैंने तो देखो वन सब्सक्रिप्शन यहां पे यूज करी है, टू यहां पे यूज किया है। अगर आप सपोज करो टू यहां पे यूज कर लेते हो, वन यहां पे यूज करते हो, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि बुक में इस टाइप से दिया तो हमने यही लेना है। अगर आप यहाँ पे टू लोगे, यहाँ पे वन लोगे, देन देयर इज नो एनी इफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे F1 और F2 आपके पास क्या होंगे, दीज आर प्रिंसिपल फोकस। क्लियर?
और आपके पास यहां से लेकर यहां तक का जो बेसिकली डिस्टेंस होता है, क्लियर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, इसे आप बोलोगे फोकल लेंथ। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और ये क्या होगा आपके पास प्रिंसिपल फोकस लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपके पास क्या होगी, यहाँ पे ये होगी। जस्ट वी शुड नो कि हाँ कि यहाँ पे आपके पास किस किस टाइप से कंसीडर होती है, और जितना भी हमारे पास यहाँ पे रे डायग्राम पॉसिबल होंगे वो इसी रेफरेंस लाइन के अबाउट होंगे, और इस रेफरेंस लाइन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? इन द सिमिलर मैनर हम क्या कर सकते हैं, कनकेव लेंस के लिए भी शो कर सकते हैं। जैसे कनकेव लेंस हुआ, इस पार्ट का स्फीयर इस साइड बना, इस पार्ट का स्फीयर इस साइड बना, एंड देन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा, और ये मेरे पास इनके प्रिंसिपल फोकसेस हो जाएंगे, एंड दिस वन इज अ ऑप्टिकल सेंटर। तो ये पॉइंट्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो लेंथ होती है ना किसी भी लेंस की, उसे आप क्या बोलते हो, उसका अपर्चर। ये क्या होगा, एक लेंस का अपर्चर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कुछ टर्म्स है बेसिकली रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेज जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर, एनी डाउट?